सो हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में एक फेसबुक जैसा लॉगिन पेज बनाने वाले हैं जो राइट साइड में दिख रहा होगा। ये बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना होगा और इसमें नाम रखा है मैंने फेसबुक लॉगिन, जो कुछ हम करने वाले हैं। और इसमें बेसिकली एक HTML फाइल रहेगी और दूसरी CSS फाइल, और जो एक दूसरे से लिंक रहेगी। अब इसको VS कोड में ओपन कर लेना है और जिसकी HTML कुछ ये रही। यहाँ पर मैंने CSS फाइल को लिंक किया और टाइटल रखा है फेसबुक लॉगिन। अब इसके बाद एक फॉर्म क्रिएट किया है जो कुछ इस तरीके से है, और इसमें यहाँ पर ये एक डिव, इसके अंदर इनपुट, डिव एंड इनपुट मतलब दो इनपुट फील्ड, इसके बाद दो बटन, एक लॉगिन बटन और एक रजिस्टर बटन, और तीसरा एक लिंक जो फॉरगेट पासवर्ड पर रिडायरेक्ट करेगा। अब बेसिकली जो लिंक है वो अभी मैंने नहीं दिया है। तो इस तरीके से ये HTML है और इसको लाइव सर्वर पर ओपन कर लेना है, और ओपन करते ही कुछ ये प्रीव्यू रहेगा। अब इसको मैंने लाइव सर्वर पर चला रखा है। अब जैसे ही इस पर कंट्रोल एंड क्लिक करोगे तो यदि लिंकिंग सही है CSS फाइल की तो वो CSS फाइल ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ये जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है और मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो ये मैंने यहाँ पर अपनी सेट कर ली है फॉन्ट फैमिली, एंड जो बॉक्स साइजिंग है वो, और बॉक्स साइजिंग क्या है, बॉर्डर बॉक्स। अब इसके बाद सबसे पहले मैंने फॉर्म एलिमेंट को सिलेक्ट किया है और उसी को मैंने डिजाइन कर लिया है। तो इसकी मैंने विड्थ एंड हाइट फिक्स की है, और जो शैडो है देखो यहाँ इस फॉर्म में देखो तो ये शैडो आ रही होगी ये वाली। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ये 5वीं है इसको बॉक्स शैडो, और ये वेबसाइट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो कुछ हमारा फॉर्म इस तरीके से दिखने लगेगा। अब नेक्स्ट स्टाइल करना है, तो इसके लिए नेक्स्ट देखो HTML को मैं साथ में दिखा देता हूँ। मैंने इस साइड किया और इस साइड बार को बंद किया। तो यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल्स नाम से एक मैंने ग्रुप कहूँ या बेसिकली इनपुट का रैपर बनाया है, उसको स्टाइल किया है। तो उसको स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसमें देखो मार्जिन दी और इसकी विड्थ 100%। तो ऐसा करने के बाद कुछ हमारा फॉर्म इस तरीके से दिखेगा। अब बेसिकली हमें करना क्या है, अब जो इसके अंदर इनपुट है इसको स्टाइल करना है। अभी सिर्फ हमने बाहर वाले को स्टाइल किया है, अब इनपुट को स्टाइल करेंगे। तो इनपुट में हमने स्टाइल करने के लिए क्या दिया है, तो इसके लिए बॉर्डर दी है और रेडियस दी है, ताकि जो राउंडेड हो सके ये वाले कॉर्नर, इसीलिए बॉर्डर रेडियस दी थी। और इसकी विड्थ 100% जो कि इस वाले डिव के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर पैडिंग दे रखी है ताकि जो टेक्स्ट है वो सही से आ सके, क्योंकि ये देनी पड़ेगी, और ये नहीं देंगे तो इसके लिए जो टेक्स्ट है ना वो यहाँ पर इससे घिस जाएगा बिल्कुल। तो इसको ध्यान में रखना। तो इसको पैडिंग देनी पड़ेगी, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जो बटन है ना उनको स्टाइल करनी है। तो बटन में मैंने एक क्लास दे रखी है BTN, जो कि ये रही, ये BTN एक क्लास है और ये क्लास मैंने ऐड कर रखी। आप इसको स्टाइल करेंगे तो इसकी देखो फॉन्ट वेट, यदि बोल्ड करोगे तो वो ज्यादा बोल्ड लगेगा, इसलिए मैंने फॉन्ट वेट रखा है 600 पिक्सल, 600 रखा है। तो ये सही रहेगा, मैंने पहले भी चेक कर लिया है। या 800 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और बेसिकली ये कुछ हमें ज्यादा बोल्ड चाहिए था। और इसके बाद उसकी रेडियस मतलब राउंडेड करने के लिए, और उसका कलर मतलब टेक्स्ट का ये कलर है, और ये पैडिंग और ये विड्थ 100%। तो यहाँ पर ये बटन कुछ अभी इस तरीके से दिखेगा। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने यार उसमें कलर नहीं दिया है, इसलिए वो बुझा बुझा सा लगता है। अब उसको हम यहाँ पर मैंने कलर दिया और उसका विड्थ क्या कर दिया 100%। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग आ जाएगी। सो इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जो लाइव सर्वर है ना इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था। तो इसको मैंने यहाँ आके रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पुराने वाले को मैंने बंद कर दिया। तो बटन हमारा डिजाइन हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके लिए इसके बाद रजिस्टर बटन को करना स्टाइल। और रजिस्टर बटन कैसा था, इसका सिर्फ कलर चेंज था और थोड़ी विड्थ पहले वाले से कम थी, तो उसको भी मैं कर देता हूँ। सो इसके लिए
इसको स्टाइल करना तो कलर एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से स्टाइल आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही है, जो हमें चाहिए था। अब इसके बाद जो लॉगिन रैपर है, मतलब लॉगिन रैपर मतलब लॉगिन के बाहर वाला डिव, उसको विड्थ 100% कर देना है। तो कर देता हूँ। सो इसकी विड्थ 100%, तो जो लॉगिन है उसकी विड्थ हो जाएगी 100%। अब इसके बाद जो फॉर्म के अंदर ए है तो उसकी डेकोरेशन नन, मतलब देखो अब यहाँ पर अंडरलाइन आ रहा था तो वो इसी से हट जाएगा। डेकोरेशन नन कर दी मतलब सब कुछ उसका स्टाइलिंग कम कर दी, कम या फिर जो स्टाइल आती है डिफॉल्ट वो डेकोरेशन हटा दी नन, और कलर ब्लू कर दिया। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्म बेसिकली वैसा ही डिजाइन हो जाएगा जैसा फेसबुक का। अब इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही होगी जो यहाँ पर फॉर्म में है, तो वो लाने के लिए देखो HR टैग तो है ही हमारा, तो उसमें सिर्फ हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ देने के साथ साथ हमें उसकी बॉर्डर की विड्थ कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये सब सेट करने के बाद बॉर्डर विड्थ आ जाएगी जो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक स्टाइल और हमें करना पड़ेगा, और वो क्या है, एक बार देखो इस फॉर्म पर क्लिक करो और जो यहाँ पर देखो फोकस हुआ, तो जैसे ये बॉर्डर आई, तो अब ये बॉर्डर चाहिए ना, तो इसके लिए हमें CSS लिखनी पड़ेगी। और ये एक्चुअल में है क्या, तो ये कंट्रोल्स के अंदर क्या है, इनपुट है, इन पर हमें स्टाइल लगानी। सो कंट्रोल्स एंड इनपुट को मैंने सेलेक्ट किया और इस पर क्या हो, फोकस हो। क्या हो, फोकस हो, तब क्या करना, तब बॉर्डर चेंज करनी है। बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, नॉट 1 पिक्सल, 0.5 पिक्सल। और यहाँ पर सॉलिड, सॉलिड के बाद कलर क्या रहेगा, तो हैज, और कलर मैं पहले ही दे चुका हूँ और वो कलर ये रहा, तो यही कलर देना है बॉर्डर में। तो ये अप्लाई हो जाना चाहिए कब, जब मैं इस पर क्लिक करूँ। देखो यहाँ क्लिक किया तो आ रहा है ना, तो मेरे फॉर्म में भी ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो आउटलाइन है वो नन करनी पड़ेगी। सो मैं आउटलाइन यही नन कर देता हूँ। सो आउटलाइन एंड नन। तो यहाँ पर देखना, यहाँ क्लिक किया, अब ये तो देखो आउटलाइन अब नहीं आ रही ना, पहले आ रही। तो एज इट इज ज़्यादा सेम तो नहीं बना सकते, बट काफ़ी हद तक हमारा फॉर्म वैसा ही बन चुका है। और इसमें शायद शैडो आ रही है किसकी, इस बॉर्डर की, तो हाँ वो भी दे सकते हैं। फोकस आने पर क्या हो, शैडो आ जाए, देखते हैं आएगी तो ठीक है। इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसी को पेस्ट कर दिया। अब बस इसका जो कलर है वो चेंज करना पड़ेगा। तो कलर हमें यदि यही चाहिए तो यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आई थिंक सब कुछ ठीक हुआ। तो यहाँ पर पूरा इनपुट पर है ना, उस पर ये लग चुका है। सो जो इसकी विड्थ है 8 पिक्सल, शायद ये ज़्यादा हो रही है तो इसको मैं कम कर दूंगा। और यहाँ पर अब थोड़ी सी कम लगेगी। इनको मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा और ये थोड़ी लाइट रहेगी। बस कलर चेंज, कलर वही रखना है, बस इसको लाइट करना है जो शैडो आ रही है। तो इस कलर को मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आई थिंक अब ठीक हुआ। तो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो शायद इसको हम कम कर सकते हैं 1 पिक्सल, तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू एडजस्ट कर लेना है और ये आई थिंक अब ठीक हुआ। तो इस तरीके से इस फॉर्म को डिजाइन करना है और इसके लिए देख सकते हो ये सारा स्टाइल है। और ये मैं सब कुछ सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, एक्सेस कर सकते हो गिटहब अकाउंट से। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।